विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय में भी हम क्रिया विशेषण को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं अव्यय और अव्यय की परिभाषा, इसके बारे में जानते हैं। अव्यय की परिभाषा: जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे जब मैं जाऊंगा तब वह आएगा, वह कहाँ गया था, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अभी मैं नहीं आ सकता। राम और श्याम सहोदर भाई हैं। जैसे हमने देखा कि जब, कहाँ, भी, अभी और ये क्या हैं, ये सब अव्यय हैं। इनके रूप नहीं बदलते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय को ज्यों का त्यों यानी अर्थात कह सकते हैं समान रूप में लिख सकते हैं, उनका कोई रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए उन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहते हैं। अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ लगकर भी उसे भी क्या कर देते हैं, अव्यय बना देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्रतिदिन, भरपेट, यथा शक्ति। अब हम पढ़ते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के प्रमुख कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में, यानी क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं? जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की क्या हो, विशेषता प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, आप कब आए, उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त हैं, वह कल अवश्य आएगा। तो हम कह सकते हैं धीरे धीरे, कब, पर्याप्त या अवश्य, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है। रूप के आधार पर हम देखेंगे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल क्रिया विशेषण। जैसे अचानक, फिर, पुनः, ठीक या नहीं। अब इसके हम आगे क्या पढ़ेंगे? यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे जो क्रिया विशेषण प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, बाहर भीतर, हर एक, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारण क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कारण क्रिया विशेषण। जैसे वह खाक पड़ेगा, दूसरा जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, यानी खाक और क्या हो गया? सिर, यानी मतलब एक पे डिपेंड है, उसे हम क्या कहेंगे? कारण मतलब बताता है, उसे हम कारण विशेषण। अब प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण क्रिया विशेषण। जैसे आह, मैं क्या करूं। नेक्स्ट, यहाँ, आह, समय सामान्य क्या है? क्रिया विशेषण है। तो हम अगला नेक्स्ट देखते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारणा के लिए किसी शब्द के साथ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जैसे यह तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तो इसमें तो यानी तक क्या है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किन्हीं अन्य कथन के संयोजन के लिए होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया विशेषण। जैसे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ और वहाँ क्या हो गया? ये दोनों कथन क्या हो गए? संयोजक हो गए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। जैसे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भी? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से स्थान या दिशा की सूचना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से काल या समय की सूचना मिले उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, अब, कब, निरंतर, अभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह भी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसमें भी अतिबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनाबोधक, श्रेणीबोधक होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संबंधबोधक अव्यय, उसे हम अगले दिन पढ़ेंगे।